वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाओं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए एम क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एन के बराबर है। क्या कह रहा है? एक त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए एम दूसरे त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एन के बराबर दे रखा है। तब हमें क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम ये वाला त्रिभुज किसके सर्वांग सम सिद्ध करना है? त्रिभुज पी क्यू एन इस वाले त्रिभुज के। और सेकंड पार्ट क्या करना है? त्रिभुज ए बी सी ये वाला त्रिभुज पूरा किसके सर्वांग सम करना है? त्रिभुज पी क्यू आर के इसके सर्वांग सम सिद्ध करना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है? जो सिद्ध करना है वो हम यहाँ लिख लेंगे। त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में क्या क्या दे रखा है? ए बी किसके बराबर दे रखा है? पी क्यू के। ए बी बराबर पी क्यू ये दिया है। और बी एम किसके बराबर दे रखा है? क्यू एन के। बी एम बराबर क्यू एन ये भी क्या दे रखा है? दिया है। और सेकंड ए एम किसके बराबर दे रखा है? थर्ड क्यू एन पी एन के। ए एम बराबर पी एन ये भी दिया है। अब हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए उसकी तीन चीज़ें बराबर सिद्ध करनी होती है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें बराबर सिद्ध करती है। तीनों क्या हैं? भुजाएं बराबर सिद्ध की है। तो हम क्या लिखेंगे? अतः भुजा भुजा सर्वांग समता नियम से साइड साइड सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू एन के। अब क्या करेंगे? सेकंड पार्ट देखेंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पे सेकंड पार्ट में ये वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में दोनों में। अब यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज हमने सर्वांग सम सिद्ध किए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इनके संगत अवयव भी बराबर हो जाएंगे। इसलिए कोण बी किसके बराबर होगा? कोण क्यू के। लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। कोण ए बी एम किसके बराबर होगा? पी क्यू एन के, सी पी सी टी से। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ए बी किसके बराबर दे रखा है? पी क्यू के। ए बी बराबर पी क्यू ये दिया है। और कोण बी किसके बराबर है? कोण क्यू के। ये हमने यहाँ पे सिद्ध किया है ना। कोण बी किसके बराबर है? कोण क्यू के। ये समीकरण 1 से। और अब हमने यहाँ पे ये सिद्ध कर दिया ए बी किसके बराबर? पी क्यू के बराबर है, ये दे रखा है। और बी एम कोण बी किसके बराबर है? कोण क्यू के। और बी एम किसके बराबर है? क्यू एन के, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है। इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए बी बी सी तथा माध्यिका किसके बराबर है? पी क्यू दूसरे त्रिभुज के क्यू आर तथा माध्यिका पी एन के। इसलिए बी सी किसके बराबर होगा? क्यू आर के। बी सी बराबर क्यू आर के ये दिया है। अतः ये
कौन से नियम से? भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। अतः साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग होगा त्रिभुज PQR के। यही हमें सिद्ध करना था। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब है। BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब है। हमें क्या करना है? RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करना है। प्रयोग करके सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया है। हमें क्या दे रखा है? BE शीर्ष लंब बराबर दे रखे हैं। BE बराबर CF है। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अर्थात AB किसके बराबर सिद्ध करना है? AC की। AB बराबर AC सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे? अब सबसे पहले सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF लेंगे। त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो ये भुजा इस भुजा के बराबर आ जाएगी ना, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो ये सबसे पहले करते हैं। त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में क्या क्या दे रखा है? कोण A दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है। तो क्या लिखेंगे? कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण। और ये वाला कोण शीर्ष क्वेश्चन में दे रखा है कि शीर्ष लंब है, दो बराबर शीर्ष लंब है। इसका मतलब ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। इसलिए इसको क्या लिखेंगे? कोण E बराबर कोण F दोनों कोण 90 डिग्री। ये भी दे रखा है, दिया है। और ये शीर्ष लंब दोनों में बराबर दे रखे हैं, दो बराबर शीर्ष लंब है। इसलिए BE बराबर CF ये भी क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दिया है। अब ये कौन से नियम से बराबर हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज। अतः कोण भुजा नियम से एंगल साइड सर्वांग समता नियम से सर्वांग समता नियम से। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? ये दोनों त्रिभुजों में ये समकोण है और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के सर्वांग समता नियम से यहाँ पे क्या करना है? RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करना है हमें यहाँ पे, RHS सर्वांग समता नियम का। और हम जानते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। और यहाँ पे क्या क्या सिद्ध करना है हमें? ये वाली भुजा दे रखी है, समकोण बराबर आ गया और उसके सामने वाली भुजा BE यहाँ पे BE और CF बराबर दे रखे हैं। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि RHS यहाँ पे RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके भी लिख सकते हैं। RHS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABE
सर्वांग होगा त्रिभुज ACF की। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए, इसलिए ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। AB किसके बराबर होगी? AB बराबर AC। CP CT से सर्वांग त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, AB बराबर AC आ रही है, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है और जिसमें AB बराबर AC है। AP लंब है BC पर, खींचकर दर्शाइए कि कोण B कोण C है। कोण B किसके बराबर है? कोण C के। ये क्वेश्चन में हमें चित्र नहीं दे रखा, पहले वाले का भी नहीं दे रखा है, ये हमने बनाया, यहाँ पे भी हम बनाएंगे क्वेश्चन को पढ़ के। ये पहले से ही हमने क्वेश्चन में देख के ये चित्र बना लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, दिया है सबसे पहले लिखेंगे क्या दे रखा है, AB बराबर AC दे रखा है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण C। इस वाले कोण को इस वाले कोण के बराबर सिद्ध करना है। और रचना में क्या किया हमने, रचना में AP लंब खींचा है BC पर। अब हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर सिद्ध करने के लिए हम ये दो त्रिभुज लेंगे, इन दोनों को सर्वांग सिद्ध करके इनके संगत कोण बराबर सिद्ध कर देंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP में दोनों में क्या क्या दे रखा है, AB बराबर AC दे रखा है। तो AB बराबर AC दिया है, दे रखा है ये क्वेश्चन में AB बराबर AC है। और ये से लंब खींचा है, इसका मतलब ये वाला कोण 90 डिग्री है। और AP भुजा दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, इसलिए AP बराबर AP उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। और कोण APB और कोण APC दोनों क्या है, 90 डिग्री। कोण APB बराबर कोण APC दोनों क्या है, 90 डिग्री। ये भी क्वेश्चन में रचना से हमने रचना की है ना, दोनों शीर्ष लंब खींचकर, तो ये क्या लिखेंगे, रचना से। अतः ये कौन से नियम से सर्वांग सम हो जाएंगे, कोण भुजा दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है, इसलिए ये हम क्या लिखेंगे, भुजा कोण या कोण भुजा नियम से। कोण भुजा नियम से त्रिभुज ABP सर्वांग है त्रिभुज ACP के, इसलिए हम सर्वांग त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। इनके आकार और इनकी माप दोनों बराबर होते हैं सर्वांग त्रिभुजों के, इसलिए क्या होगा, कोण ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर दिया ना हमने, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। कोण ABP बराबर कोण ACP, अर्थात कोण B बराबर कोण C। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यही हमें सिद्ध करना था, ये हमने कर दिया।